ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरली आप एसएससी की करते हैं, दिल्ली पुलिस की करते हैं, यूपी की कोई भी वैकेंसी करते हैं, यूपीएससी की करते हैं, सबसे प्रतिष्ठित सेवा। तो किसी भी चीज की तैयारी करें, इसमें जीके और जीएस का बहुत बड़ा रोल है। तो जीएस और जीके में खास तौर से हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके उपस्थित हैं। आजाद हिंद फौज, बहुत आपने सुना होगा, सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले की अध्यक्षता किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। 1993 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस हो गए, सुभाष चंद्र बोस ने इसे मिलाकर आईएनए की स्थापना किया था। ये भी आपके जीके में। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी क्या करती थी? यह एंटी ब्रिटिश थी। ब्रिटिश से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये इंडियन आर्मी की सेनाएं लड़ रही थी। इसी बीच जो है सुभाष चंद्र बोस की किसी तरह से मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। आजकल के भी जो कुछ नेता दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, इसका मतलब है कि आप जो है प्रशासन को हम अपनी बात सुनाने के लिए जा रहे हैं। तुम मुझे खून दो तो हम तुम्हें आजादी देंगे, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये क्वेश्चन जो है, कभी भी कोटेशन पूछता है, ये सुभाष चंद्र बोस का ही कोटेशन है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होने के बाद और 1945 के आसपास जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया, उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया और सुभाष चंद्र बोस की पहले मृत्यु हो गई थी, तो ये आईएनए के सेनाओं को क्या किया गया था? पकड़ करके दिल्ली के लाल किले में बंद कर दिया। दिल्ली के लाल किले में इन्हें रखा गया। अब इसकी पैरवी जो है भारत की तरफ से वकील जो गए, सबसे पहले गए थे भूला भाई देसाई। इसकी अध्यक्षता भूला भाई देसाई किया था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, सभी लोग पहुंच गए और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? भारत के सैनिकों को रिहा कर दिया। तो इस तरह से कहानी है इनकी, और इस तरह की कहानी के लिए आप जुड़े रहिए। जीके जीएस कहानी के साथ पढ़ेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।